अब आइए हम आपको कबीर दास जी के द्वारा रचित रचना पदावली को बताएंगे। इस पदावली में कबीर दास जी अपने जीवात्मा को एक नायिका का रूप मानते हैं और परम ब्रह्म परमात्मा को एक नायक का रूप मानते हैं। कबीर दास जी की जीवात्मा रूपी नायिका अपने परमात्मा रूपी नायक को पति के रूप में प्राप्त कर अपने भाग्य को सराहती है। तो आइए हम फर्स्ट पद को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कबीर दास जी की जीवात्मा रूपी नायिका अपने परमात्मा को प्राप्त कर भाग्य को सराहती है। यहाँ पर प्राप्त करने का तात्पर्य है मोक्ष को प्राप्त करना, इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से उबरकर परम ब्रह्म सत्ता में लीन होना, इस प्राप्ति को ही कहा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस पद को हमारे साथ आप भी संगीत के रूप में गाइएगा। तो हम शुरू करते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुति अपना पीऊ पियारा। मेर निराशी जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी अपने परमात्मा रूपी नायक को प्राप्त कर अपने भाग्य को सराहते हुए सखी से कहती है कि हे सखी, बहुत दिनन थे, बहुत दिनों के बाद अर्थात कई जन्मों के बाद मैं प्रियतम पाए, आज मैं अपने प्रियतम परमात्मा स्वरूप श्री राम को प्राप्त कर ली। हे सखी, बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए, बहुत दिनों के बाद कई जन्मों के बाद आज मैं अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर ली हूं। भाग बड़े घर बैठे आए, हे सखी मेरा अहो भाग्य कि मैं घर पर बैठा रहा और स्वयं मेरे प्रभु परमात्मा मेरे पास चलकर मुझे लेने आए हैं। हे सखी, मैं अपने प्रीतम परमात्मा स्वरूप पति को प्राप्त कर अत्यंत ही उत्साहित हूं। मंगल चार माही मन राख्यो, आज मेरे मन में आनंद की हिलोरें उठ रही है। मेरा मन प्रसन्नचित्त हो रहा है। राम रसायन रसना चाखो, जब से मैं राम रूपी रसना का पान की हूँ तब से मेरा मन रूपी मंदिर आनंद से प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुति अपना पीव पियारा। हे सखी, तब से मेरा मन रूपी मंदिर प्रकाशित हो गया, आनंदित हो गया और ले सुति अपना पीव पियारा। सूति, यहाँ पर सूति का तात्पर्य है सुख से
और हे सखी, ले सुति अपना पीओ पियारा, और मैं आज अपने प्रियतम पति को प्राप्त कर सुति सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। हे सखी, मैं रनि राशि, रनि राशि, रनि मतलब रत्न मतलब आभूषण, मैं जो रत्नों का भंडार खजाना प्राप्त की हूं सखी, परम ब्रह्म परमात्मा रूपी जिस खजाने को मैं प्राप्त की हूं वह अनमोल खजाना है। यह परमात्मा रूपी प्राप्ति का जो खजाना है, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। हे प्रभु, हे प्रीतम, यह तो मेरे योग्य कहाँ था। यह तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे पास आए हैं, मुझे अपना रहे हैं। यह सब तो आपका बड़प्पन है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। सखी सुहाग, हे सखी, मैं अपने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करने में मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। मैं योग्य नहीं। जो कुछ भी किए हैं मेरे प्रभु श्री राम ने किया। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, हे सखी, यह सब तो मेरे प्रभु श्री राम ने ही किया। अब आइए हम अगले पद को देखते हैं। हमारे साथ आप भी गाइएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुजते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घरे ऊपरी, को बुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुवे ना पाड़ी, कूट कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के प्राप्ति से मन में जितने भी अहंकार, मोह, माया, तृष्णा रूपी कुबुद्धियां हैं, दुष्बुराइयां हैं, वह ज्ञान रूपी प्रकाश के आ जाने से सब समाप्त हो जाते हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कबीरदास जी बताते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। हृदय में ज्ञान की आंधी आ जाने से, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लेने से या ज्ञान आ जाने से, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जितने भी मन में भ्रम रूपी टाटी अर्थात पर्दे होते हैं वह सब उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक छप्पर होता है और तेज आंधी आती है और उस आंधी के प्रवाह से उस छप्पर पे जो टटिया लगा होता है वह सब उड़ जाता है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाई, जब हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का प्रवेश होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश आता है, तब हृदय में जितने भी मोह भ्रम के पर्दे होते हैं, मोह भ्रम रूपी जो टटिया होती है वह जब उखड़ जाती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है।
माया रहे न बांधी, और जिस माया रूपी बंधन में बंधे होते हैं हम, वह बंधन भी समाप्त हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कहते हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार से छप्पर में लगी हुई टटिया एक रस्सी से बंधा होता है, उसी प्रकार यह जो मोह माया रूपी रस्सी है, यह ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने से यह माया रूपी जो बंधन है टूट जाते हैं, और भ्रम रूपी जो टटिया है, जो पर्दे हैं मन में, वह सब समाप्त हो जाता है। दुचते की दुई थूनी गिरानी, दू चिते अर्थात जो तृष्णा और लोभ रूपी चित्त हैं, आसक्ति, वह जो चित्त हैं, चित्त रूपी थूनी आंधी के आ जाने से गिर जाते हैं। जिस प्रकार से वह छप्पर दो थुनियों के सहारे टिका होता है और थुनियों के गिर जाने से वह छप्पर उखड़ जाता है, गिर जाता है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि यह चित्त में जो लोभ, ईर्ष्या, आसक्ति रूपी जो थुनियां हैं, वह ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने से उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और मोह बलिंदा टूटा। इसके बाद जितने भी मोह माया भरे पड़े थे हमारे इस हृदय में, वह मोह माया रूपी जो बलिंदा है, बलिंदा का अर्थ है बडेरा। आप देखते होंगे कि जब छप्पर लगा होता है तो ऐसे थूनी होता है, इसके बाद इस टाइप का जो बडेरी रखा होता है उसे बलिंदा बोलते हैं, और इसी के सहारे यह छप्पर जो होता है दोनों साइड का वह टिका होता है। तो यह जो मोह माया रूपी बलिंदा है, यह ज्ञान के आ जाने से दोनों थूनी गिर जाते हैं। मोह और आसक्ति, तृष्णा रूपी और तृष्णा रूपी लोभ रूपी बलिंदे के गिर जाने से यह जो बलिंदा है यह समाप्त हो जाता है, गिर जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा, और इसके बाद जो भी तृष्णा थी अंदर, जो भी लोभ थे इस मन में, वह लोभ, वह ईर्ष्या, सारे दुर्विकार ज्ञान के आ जाने से, हे संत भाई, यह सब समाप्त हो गया, और परिघर ऊपर, इससे मैं ऊपर आ गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जितने भी कुबुद्धि थे हमारे अंदर, कुबुद्धि होता है, वह कुबुद्धि सब समाप्त हो गई, उसका भांडा फूट गया। अब जोग जुगति करि संतो बांधी, अब ज्ञान के आ जाने से जोग जुगत, जो भी युक्तियों के माध्यम से, योग साधनाओं के माध्यम से संत भाई जिस शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किए हैं, अब उस छप्पर में निरच चुबे न पानी, एक भी मोह माया काम वासना रूपी जो बूंद है पानी का, वह एक बूंद भी इस शरीर रूपी छप्पर में अब प्रवेश नहीं कर सकता। कूट कपट काया का निकस्या, और जितने भी कूट थे, कपट थे मन में, वह काया इस शरीर से निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब मैं हरि के गति को जाना, हरि के स्वभाव को समझा, तब से हमारे अंदर से, हमारे काया शरीर से कूट कपट मोह माया ईर्ष्या लोभ यह सब निकल गया, समाप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना भीना। आंधी पीछे, इस ज्ञान रूपी आंधी के पीछे जो भक्त रूपी जल में बूढ़ा, डूबा या स्नान किया, वह व्यक्ति प्रेम हरि जन भीना,
हरि के प्रेम में भीग गया, हरि के प्रेम की ओर आसक्त हो गया। क्योंकि ज्ञान के आ जाने से सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं और प्रभु के ज्ञान का साक्षात्कार होता है। तब धीरे धीरे प्रभु के प्रति प्रेम की ओर आसक्त होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे, जिस प्रकार से भान अर्थात सूर्य के प्रकट हो जाने से, सूर्य के उदित होने से, उदित भया तमस्या, तम मतलब अंधकार, अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के आ जाने से मन में विद्यमान जितने भी अहंकार, मोह, माया, दुष्बुराइयां रूपी दुर्विकार हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब आइए अगला पद देखते हैं। हो पंडित वाद बदंते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाड़ कहया मुख मीठा, पावक कहया पावज दाझे, जल कही तृषा बुझाई, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहया भूसिज भाजे, तो सब कोई तिर जाय, नर के साथ सुबह हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कब उड़ी जाय जंगल में, बहुरी न सूरति आड़े, साची प्रीति विषय मायाशु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुर वासी, पंडित वाद बदंते झूठा, पंडित वाद बदंते झूठा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी अपने संत भाइयों को बताते हुए कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, पंडित वाद बदंते झूठा, हमें तो पंडितों की बातें झूठी लगती है। वो जो बताते हैं प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, प्राप्ति का साधन, वह मार्ग, उनकी बातें हमें झूठी लगती है। क्योंकि हे संत भाई, राम कहया दुनिया गति पावे, पंडित लोग कहते हैं कि राम राम कहो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो आप ही बताइए हे संत भाई, राम कहया दुनिया गति पावे, राम कहया, राम राम कहने से दुनिया गति पावे। गति मतलब मोक्ष प्राप्त करना, तर जाना। अगर राम राम कहने से दुनिया तर जाती, व्यक्ति को, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो खाड़ कहया मुख मीठा, तो खाड़ का अर्थ है मीठा। तो मीठा मीठा शब्द कहने से मुख भी मीठा हो जाता। पावक कहया पावजे दाझे, पावक कहने से, पावक का अर्थ है आग। तो हे संत भाई, आग आग कहने से भी पाव जल जाता। जल कही तृषा बुझाए, और जल जल कहने से हमारी प्यास समाप्त हो जाती। भोजन कहया भूस जय भाजे, और भोजन कहने से हमारी क्षुधा, हमारा भूख समाप्त हो जाता। अगर ऐसा होता तो सब कोई तिर जाए, हे मेरे संत भाई, तो सभी लोग तर जाते, सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर जाते।
यहां तक कि हे मेरे संत भाई, नर के साथ सुआ हरि बोला, मनुष्यों के साथ सुआ, सुआ का अर्थ है तोता, मनुष्यों के साथ तोता भी हरि शब्द राम का स्मरण करता है, राम राम कहता है, पर हरि प्रताप न जाड़े, पर वह सुग्गा वह तोता हरि के प्रताप को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अगर वह तोता कभी पिंजड़े से निकलकर जंगल में उड़ जाए तो फिर बहुरी न सूरते आड़े, फिर वह कभी भी भगवान के नाम का ध्यान नहीं करता, उनके नाम का स्मरण नहीं करता। हे संत भाई, साची प्रीति विषय मायासु, विषय मायासु, जो व्यक्ति मायासु सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंध करके अपने आप को प्रभु परमात्मा का सच्चा भक्त समझते हैं, सच्चे प्रेमी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति हरि भक्तन सुहासी केवल हंसी के पात्र ही बनते हैं। हरि भक्तन सुहासी, हरि के भक्तों के नजर में हंसी के पात्र बन जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाई, जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंध करके अपने आप को प्रभु परमात्मा श्री राम का सच्चा भक्त समझते हैं, अपने भक्ति को सच्ची प्रीति बताते हैं, ऐसे व्यक्ति हरि भक्तनी, हरि के भक्तों के नजर में हंसी के पात्र बन जाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, और कबीरदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और बांध्यो जमपुरवासी, वो लोग यमपुरी के वासी होते हैं। अर्थात ऐसे मोह माया से बंधित लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और जाते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी पंडितों के बताई हुई बातों को मिथ्या बताते हुए अपने संत भाइयों को बताते हैं